तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस स्टोरी में नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली पूरी तरह से अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो ये क्राइम स्टोरी है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली है। एक ऐसी स्टोरी जो लोगों को इतना हैरत अंगेज कर दे, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे कि कैसे कैसे लोग होते हैं और कौन कौन से क्राइम करते हैं। हम वहाँ तक सोच ही नहीं सकते और लोग इसके बारे में एक दूसरे से चर्चा करने में भी अफसोस जाहिर करते हैं कि ऐसी घटनाएं, ऐसी क्राइम करने वाले लोगों की मानसिकता, क्या ये मानसिक रूप से बीमार हैं या इनके अंदर कुछ और है, या इनके पीछे ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं। एक ऐसा 27 साल का युवक जो कब्र खोद करके और अब तक कम से कम 50 कब्र की जो अंदर लेडीजों की लाश होती है, उस लाश के साथ बलात्कार कहें, रेप कहें या दरिंदगी कहें, क्या करते हैं ये लोग। एक जब वो पकड़ा जाता है तो खुद उस सच्चाई को बयान करता है कि आखिर वो अंदर किस काम से जाता है और रात के अंधेरे में क्यों कब्र को खोलता है। इस घटना को पूरी तरह से समझेंगे। ये घटना पाकिस्तान का एक शहर होता है सरकोदा, और वहाँ का एक लड़का होता है 27 साल का। जो लड़का है उसकी नाम उसका जो होता है वो रियाज होता है, और ये रियाज कराची शहर को जाता है किसी काम धाम के चक्कर में और काफ़ी समय तक भटकता है और एक बार वापस भी आ जाता है। इसे काम नहीं मिलता है। घर वापस आने के बाद में कुछ समय गुजारता है, इसके बाद में फिर से ये कराची शहर को जाता है और जाने के बाद अब की बार एक लड़का होता है जिससे मुलाकात होती है जिसका नाम वजीर होता है। और वजीर के साथ में ये एक काम करता है जो माली का काम होता है, और ख़ास तौर से जो वजीर है वो माली का काम करता है। तमाम सारे उसके पास काम थे, बड़े बड़े अफसर्स और ऐसे लोगों के पास काम थे जहाँ पर वो जो पेड़ पौधे हैं लगाना, सिंचाई, देख रेख, ऐसी चीज़ों का वो काम करता है। लेकिन उसी के साथ साथ एक उसका जो काम दिया गया था वो जो कब्रिस्तान होता है, और कब्रिस्तान में तमाम सारे इधर फूल पत्तियां जो किनारे लगाए जाते हैं और उनकी देख रेख के लिए, उनकी जो सुशोभना के लिए जो वहाँ पर वृक्ष, पेड़ पौधे और फूल के जैसे पेड़ लगाए जाते हैं, उनकी देख रेख करता है और उनमें पानी डालने का काम करता है। ये जो वजीर होता है इसका पैसा अच्छा खासा मिलता है, और इसने अब यहाँ तक कि ये अकेले वहाँ पर काम धाम करता था, फूलों की देखरेख करता था, बगीचे की पूरी तरह से देखरेख करता था, और कब्रिस्तान के आसपास बड़ी खूबसूरत हरियाली बना रखा था। लेकिन जब इसके साथ में रियाज होता है तब इसे लगता है कि चलो ठीक है, कोई ना कोई एक सहारे का आदमी हो गया है। और उसे बहुत ही अच्छा लगा जब रियाज से मुलाकात हुई, और रियाज को उसने काम पर रख लिया, क्योंकि जो जानता था कि अब इस शहर में नया आया है, आखिर कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। तो उसने थोड़ी बहुत उसकी मदद की और कहा कि तुम यहीं पर रहो और मैं धीरे धीरे तुमको आगे काम दिला दूंगा। और उसने आगे काम दिलाने के लिए कई लोगों से बात भी की और उसका 2 जगह पर काम भी लगवा दिया। और उसके साथ साथ अब एक कब्रिस्तान में जब जाता है तो रियाज को नहीं ले जाता है, ये वजीर अकेली ही कब्रिस्तान में जाता है। और जाने के बाद में वहाँ पर जो भी ये गलत काम, जो भी ये कांड करता है, उसे रियाज नहीं जानता था। लेकिन लगभग 6 महीने के बाद एक दिन रियाज ने कहा कि अब हम गांव जा रहे हैं, और गांव जाने के बाद में हम कुछ समय के बाद वापस आएंगे। लेकिन रियाज उस दिन गांव नहीं गया और वो घर पर रुक गया। लेकिन जो वजीर था उसे मालूम था कि रियाज गांव चला गया है, और उसके बाद में वजीर ने कब्रिस्तान गया, और कब्रिस्तान जाने के बाद में उसने वहाँ पर कब्र खोली, और कब्र खोलने के बाद में वो अंदर उतरा, और कम से कम 40 से 45 मिनट के बाद उस कब्र से बाहर आया। लेकिन अब तक जो रियाज था वो आकर के उसी कब्रिस्तान में बैठ चुका था, क्योंकि वो घर नहीं गया था, और वो वहाँ पर इंतज़ार करता है कि न जाने कहाँ चला गया है उसका दोस्त जो वजीर है। लेकिन कम से कम 45 मिनट के बाद देखता है कि वजीर उस कब्र के अंदर से बाहर निकलता है, और जैसे ही वजीर की नज़र रियाज पर पड़ती है, बहुत ही
अपने आप में भयभीत हो जाता है, डरने लगता है। लेकिन जो रियाज है वो पूछने की कोशिश करता है, उससे बात करता है कि आखिर तुम कब्र के अंदर गए तो गए क्यों, आखिर इस कब्र के अंदर तुम क्या कर रहे थे। तो उसने बताया जो कब्र के अंदर का हाल। जब ऐसी चीज़ें बताई उसने, तब रियाज को गुस्सा आने के बजाय, बुरा लगने के बजाय, रियाज को कहीं न कहीं से हिम्मत मिली और उसे भी इस घटना को अंजाम देने का मौका मिला, क्योंकि अब ये भी उस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो चुका था। जिस प्रकार से मानसिकता के खराब वजीर ने ऐसी हरकतों को अंजाम दिया था, ऐसे गलत कामों में संलिप्त हुआ था, इसी प्रकार से रियाज ने भी अपने मन में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने को ठान लिया था। और इसके बाद में रियाज और वजीर दोनों लोग इस घटना को अंजाम देते रहे। काफी दिन तक इन लोगों ने लाशों के साथ में बलात्कार करते रहे। लेकिन एक समय आया, जो ये वजीर था, इसने कई प्रकार के नशे करने की आदत थी। तो चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, ऐसे और ड्रग्स जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करता था। और इसी के साथ में उसकी कहीं न कहीं शारीरिक रूप से तबीयत खराब रहती थी, और उसके साथ साथ ये मानसिक रूप से तो बहुत ही खराब था, मानसिक रूप से काफ़ी बीमार था। और इसी बीमारी का कहीं न कहीं असर उस रियाज पर भी हो चुका था। एक दिन वजीर की मौत हो गई, अब अकेला रियाज बचा। रियाज को सभी लोग जानते थे, इसलिए जो वजीर का काम था वो रियाज को दे दिया गया। अब रियाज उस कब्रिस्तान की भी देख रेख करता है, और जहाँ जहाँ पर वजीर के काम थे वो सारे काम रियाज करने लगा। लेकिन जो वजीर का काम था कब्रिस्तान के अंदर कब्र को खोलना और उसके साथ बलात्कार की और दरिंदगी की घटना को अंजाम देना, ऐसा ही काम अब रियाज का भी था। रियाज जब किसी को नहीं देखता, और यह भी रात का अंधेरा हो या किसी भी प्रकार का समय हो ऐसा, जब वहाँ पर कोई व्यक्ति उपलब्ध ना हो, तब यह ऐसी घटनाओं को अंजाम देता। लेकिन एक दिन इसके साथ बहुत ही हैरत अंगेज कहानी हो गई। कब्र के अंदर उतरा और एक लाश के साथ में इसने बलात्कार किया, और उसी वक्त बलात्कार करते वक्त उसने देखा कि उस लाश के दांतों से कोई चमक, कोई रोशनी आ रही है, और ये घबरा गया। लेकिन ऐसे ही जब हालात उसके आंखों पर देखी तो उस आंखों से भी रोशनी और चमक आ रही थी, और ये वहां से भगा, चीखता और चिल्लाता हुआ। एक तरह से ये बदहवास वहां से जब भागता है तो देखता है कि आगे जनता खड़ी होती है, और इसे सभी लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब उससे पूछा गया कि आखिर क्या मामला है, तुम क्यों भाग रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों बदहवास स्थिति में यहाँ से निकलना चाहते हो, तब उसने कब्र के अंदर की जो कहानी बताई, जो घटना बताई, उससे जो वहाँ के लोग थे, जो भी लोग सुन रहे थे, जो लोग उससे जान रहे थे, उन लोगों के अंदर बहुत अथाह गुस्सा पैदा हो गया, और उसे हर कोई खींच करके मारने की कोशिश कर रहा था। हर कोई मारना चाहता था, हर व्यक्ति उसे खींच रहा था अपनी तरफ से और मारना चाहता था। यहाँ तक कि उसे काफ़ी लोगों ने मारा पीटा, यहाँ तक उसकी जान पर बनाई। तब तक किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद में उसे वहाँ से थाने ले गई। अगर पुलिस समय से ना पहुँचती तो रियाज की जनता जो वहाँ पर खड़ी थी वो जान ले लेती। आखिर क्या सही था जान लेना, या कानून के हाथ में सौंप देना सही था? खैर, जब उस व्यक्ति को, रियाज को पुलिस ले जाती है, पुलिस पूछती है, तो उसने बताया कि वजीर और जो रियाज है, उन दोनों ने मिल करके लगभग 48 लाशों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे चुके थे। अब जनता जो होती है वो बहुत ही रुष्ट होती है। जब बताया जाता है, जब एक दौर बताया जाता है, एक समय बताया जाता है कि कब से उनकी ये घटनाएं, कब से ये दरिंदगी उनकी चल रही है, तो जिस पीरियड के से वो लोग लगभग 2 साल तक इन घटनाओं को अंजाम देते रहे। जब कोई लाश या कोई महिला की लाश खास तौर से आती थी, तो इन लोगों को बहुत ही खुशी होती थी, और ये लोग अपने आप को उस घटना में संलिप्त करने का मौका पा लेते थे और मन बना लेते थे। ऐसे जब 2 साल के पीरियड में देखा गया तो लगभग
जो जो लोगों के घर की लाशें दफनाई गई थी, उस समय कब्र में रखी गई थी, उन सभी लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा था और बहुत ही सोचने पर मजबूर थे कि आखिर ऐसी हरकतें हमारे परिवार के साथ ये करता रहा और हमें पता नहीं था, और उन लोगों ने उसे जान से मार देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो रियाज बंधा था। और धीरे धीरे उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, इस घटना को आपको सुनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन घटनाएं हो जाती हैं तो सिर्फ सचेत और जागरूक करने का जो रहता है उसी लिए सुना दिया। और इसको कई और कहानीकारों ने भी सुनाया इस घटना को, शायद आप लोग इस घटना को पहले सुन भी चुके हों, लेकिन अभी तक जिस हिसाब से बताया गया है, पता लगाया गया है, तो बताया जाता है कि इस घटना में जो रियाज होता है उस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और ना ही कोई खुलासा हो पाया है। तो इस घटना के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। आखिर उस रियाज के साथ में या जनता के हाथ में उसे सौंप देना चाहिए था, या कानूनी कार्रवाई जब दर बदर होती रहती है, लेकिन कब होती है और कैसी होती है कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि इतना जघन्य अपराध करने के बाद में उसे कोई बहुत ही अच्छा कानून के प्रावधान के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, जिससे उसके साथ साथ तमाम ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, जो ऐसे क्राइम के जो व्यक्ति हैं, उनको पता चलना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना बहुत ही बुरा होता है और उसके परिणाम कितने खतरनाक होते हैं। एक और भी इसी के सिलसिले में एक केस था, जो एक जेल में काफ़ी दिन तक बंद रहा था और उसके बाद में जब 50 साल की उम्र का हो गया था, जिसका शायद याकूब नाम था, और उसने भी इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था, तो उसे भी कारावास की सज़ा हो गई थी। और इसके और रियाज को पता नहीं कौन सी सज़ा हुई, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। आप लोगों की राय क्या है? इसे जनता के हाथों में दे देना चाहिए था या इसे पुलिस के लौकत में डालना अच्छा था? आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और अन्य घटना में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।